बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, माह रमज़ान एक सफ़र है रूह और मादे का, जिस्म का भी, रूह का भी, सोल का भी और बॉडी का भी, दोनों का एक सफ़र है और दोनों की अपनी अहमियत है। रूह की भी अपनी अहमियत है और मादे की भी, बॉडी की भी, जिस्म की भी अपनी अहमियत है। अगरचे इंसान असल रूह से है, इंसान असल रूह का नाम है, जिस्म का नाम नहीं है। असल इंसान, जिस्म तो उसका लिबास है, रूह सवार है और जिस्म सवारी है। तो रूह की अहमियत जिस्म से ज़्यादा है। इसलिए जब अल्लाह ताला ने कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन सलसालिन मिन हमइन मस्नून फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। उस वक्त को याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं उसको मुकम्मल कर लूँ और मैं अपनी रूह में से फूंक लूँ तो तुम उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। फरिश्तों को जो सजदे का हुक्म दिया गया है रूह फूंकने के बाद है। सिर्फ जिस्म का ढांचा बनाने पर सजदे का हुक्म नहीं दिया गया फरिश्तों को, बल्कि जब अल्लाह ने रूह फूंकी है उस वक्त सजदे का हुक्म दिया है फरिश्तों को। इसीलिए शायर कहता है अक़बिल अला रूही वस्तकमिल फ़ज़ाइलहा फ़अंत बिर्रूही ला बिल जिस्मि इंसान। रूह पर तवज्जो करो और रूह की खूबियों को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करो। तुम रूह हो, न कि सिर्फ इंसान। फ़अंत बिर्रूही, तुम इंसान रूह के जरिए से हो, सिर्फ जिस्म के जरिए से नहीं है, सिर्फ जिस्म के जरिए से नहीं हो। अब देखिए, नफ्स को तो मौत है लेकिन रूह को मौत नहीं है। नूह अमर है, उसे मौत नहीं, उसे अबदुल आबाद की जिंदगी है। नफ्स को दो मरतबा, इंसान की मौत 2 मरतबा होती है, बॉडी की मौत 2 मरतबा होती है, 2 मरतबा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला कहता है वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार थुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुक़ज़ा अजलुन मुसम्मा। हर नींद जो आदमी, हर रात आदमी जब सोता है तो उसकी मौत होती है, उसकी नफ्स की मौत होती है, रूह की नहीं। और फिर दूसरी जब आखिरी जब मौत होती है इंसान की, वो भी मौत रूह की मौत नहीं होती, जिस्म की मौत होती है। इसीलिए कुरान ने जब नफ्स का यानी कत्ल का ताल्लुक जब नफ्स से किया है तो नफ्स, कत्ल को नफ्स के साथ मिलाया है, रूह के साथ नहीं। 15 मरतबा मिलाया है कत्ल को नफ्स के साथ, रूह के साथ नहीं। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। तो मालूम हुआ असल इंसान की रूह, असल इंसान रूह है, नफ्स नहीं है। तो रूह को अबदुल आबाद की जिंदगी है, रूह को अबदुल आबाद की जिंदगी नसीब होती है, रूह को फना नहीं है। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं या अहल दुनिया इन्नकुम लम तुखलक़ू लिल फना। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें फना के लिए, ख़त्म होने के लिए, रल मल जाने के लिए, सड़ गल जाने के लिए पैदा नहीं किया गया। व इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अबद, तुम्हें हमेशा हमेश के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें हमेशा हमेश के लिए। व इन्नमा तुनक़लून मिन दार इला दार, लेकिन एक मरहले से दूसरे मरहले तुम मुंतकिल होते रहते हो। इसीलिए अल्लामा इब्न जौज़ी ने रूह की अहमियत इस तरह पर बयान की। कहते हैं जब मेरे ख़ानदान में किसी की मौत होती, खाला की, नानी की या रिश्तेदार की, तो मैं घबराता, परेशान होता। लेकिन जब वो हदीस, सही हदीस तिरमिज़ी की मेरे नज़र से गुजरी जिसमें कहा गया है जब इंसान मरता है, अगर उसकी रूह अच्छी है तो जन्नत के बागों में अपना घोंसला बनाती है और जन्नत की नियामतों से महजूज होती रहती है। और अगर रूह बुरी है तो फिर जन्नत यानी जहन्नम के करीब कांटेदार
दरख्तों पर अपना घोंसला बनाती है, वहां की तपिश, सोजिश, शिद्दत और गर्मी से तंगी में रहती है मुस्तकिल। और मिसाल देते हैं, बहुत अच्छी मिसाल देते हैं अल्लामा इब्न जौज़ी सैयदुल खातिर में, कहते हैं इंसान का दांत दर्द करता है, दांत दर्द करता है तो जब तक दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाता उसे सुकून नहीं आता, उसकी बेकरारी को करार नहीं आता। जब दांत के डॉक्टर के पास से अपना दांत निकलवाता है तो उसे उसकी बेकरारी को करार आता है, उसे सुकून मैसर होता है। क्यों? दांत का ताल्लुक जब तक रूह से उसका कनेक्शन था, दांत दर्द कर रहा था। अब दांत का कनेक्शन रूह से नहीं रहा, वो दांत सड़ गल जाए, रल मल जाए, जर्रे में तब्दील हो जाए, हवा में तहलील हो जाए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही ताल्लुक है इंसान की जिस्म और रूह का। तो असल इंसान की रूह है। माह रमजान रूह पर तवज्जो देना चाहता है। आज इसमें कमी है, रूह की तरफ तवज्जो की कमी है। इसीलिए बास बुजुर्ग राबिया बसरिया एक बहुत बड़ी बुजुर्ग है, वो कहती है कि उन्हें लोगों ने देखा कि एक हाथ में पानी है और एक हाथ में आग है। पूछा, राबिया बसरिया कहाँ जा रहे हो? कहने लगी, जो लोग जहन्नम के डर से इबादत कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस आग से जहन्नम को बुझा दो, और जन्नत की उम्मीद में जो लोग इबादत कर रहे हैं, इस आग से मैं जहन्नम को जला दूं। ये पानी इसलिए है कि पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी। क्यों? लोग जहन्नम के खौफ से इबादत कर रहे हैं। जन्नत को इसलिए जलाऊंगी कि इस आग जन्नत की उम्मीद में लोग इबादत कर रहे हैं। तो ये बात हज़रत राबिया बसरिया ने कही। आप गौर कीजिए, उन्होंने ये बात जज्ब में कही है, ये आम लोगों के लिए ये बात नहीं है। इंसान रूह और मादे दोनों का मादा है, दोनों का मजमुआ है। रूह की भी तरबियत, जिस्म की भी तरबियत, दोनों की तरबियत जरूरी है। दोनों को ग़िज़ा बहम पहुंचाना जरूरी है, और माह रमजान यही चाहता है। इसलिए मोहम्मद गज़ाली कहते हैं, जब मैं पहले कुरान को पढ़ता था तो मुझे ताज्जुब होता था, क्या ये खुदा की किताब है? इसमें हूरों का भी तज़किरा है, खूबसूरत बच्चों का, गिलमान का भी तज़किरा है, दूध की नहरों का भी तज़किरा है, शराब की नहरों का भी तज़किरा है। क्या ये खुदा की किताब हो सकती है? अल्लाह मियाँ की किताब हो सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये बात मेरे जहन में आई, हाँ ये खुदाई किताब है, ये इंसानी किताब नहीं है। इंसान रूह और मादा दोनों का मजमुआ है। इंसान रूह भी है, जिस्म भी है। रूह के लिए अल्लाह ताला ने इंसान मादा और जिस्म है, तो हूरों का, गिलमान का, नहरों का तज़किरा किया। लोग इबादत की तरफ आमादा हो जाए। दोनों चीजों की अपनी अपनी जरूरत है मेरे अजीजों। इसीलिए बहुत से लोग रोजे के मादी फवाइद पर ही जोर देते हैं। सिर्फ रोजे के मादी ये है, डॉक्टरी के हिसाब से तिब्बी फवाइद, इसकी अपनी हकीकत है। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा, उन्होंने सही कहा। एक मरतबा एक आदमी को देखा उन्होंने कि वो तिब्बी फवाइद बयान कर रहा था रोजे की, हार्ट के लिए, गुर्दे के लिए, फला के लिए दुनिया भर की बीमारियों का इलाज है। सुनाते जा रहे थे जिस्म के फवाइद क्या है। तो मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा ने कहा, उनसे पूछिए शहादत के भी तिब्बी फवाइद हैं क्या? शहादत के भी तिब्बी फवाइद हैं क्या? मेडिकल बेनिफिट्स हैं शहादत के भी, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के भी? तो खामोश हो गया। लेकिन याद रखिए, सही है कि रूह पर तवज्जो होनी चाहिए, सिर्फ मादी तौर पर नजर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मादे से भी एराज मुमकिन नहीं है। इंसान है, जिस तरह कुरान में हूरों का तज़किरा किया, गिलमान का तज़किरा किया, वरना अल्लाह ताला को अपनी किताब में हूरों का तज़किरा करने की जरूरत नहीं थी। इंसान रूह का भी मजमुआ है, मादे का भी मजमुआ है। लेकिन जब मौलाना ने देखा कि सिर्फ उसी पर जोर हो रहा है, तिब्बी फवाइद पर जोर हो रहा है, रूहानी फवाइद की तरफ तवज्जो नहीं है, तो मौलाना ने ये बात कही। लेकिन इंसान को दोनों की फवाइद की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। ये उमर बिन खत्ताब है, मौत का आलम है, पीछे चूरा भोंक दिया गया, शहादत का वक्त है। एक नौजवान आया, आपकी तारीफ करने लगा, आपकी इस्लाम की, फिर वो लौटने लगा। उसका पाजामा लटक रहा था, टखने से नीचे लटक रहा था। बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है।
यब्न अखी इरफा सौबक, ऐ मेरे भतीजे, उनके भतीजे नहीं थे, ये अरब में रिवाज है अपनायत के लिए, ऐ मेरे भतीजे इरफा सौबक, अपना कपड़ा उठाइए, फ़इन्नहु अंका लिसौबिक, ये तेरी कपड़े की सफाई का भी सबब है। देखा आपने मादी सबब को सामने लाया, मादी फायदा मुकद्दम किया हजरत उमर ने, जिनके बारे में कहा लौला लौकाना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। वो उमर क्या कह रहे, फ़इन्नहु अंका लिसौबिक, ये तुम्हारी कपड़े की सफाई का भी सबब है, व अत्का लिरब्बिक, और अल्लाह से डरने का भी, तक़वे का भी। तो मादी फायदे को मुकद्दम किया है, उखरवी फायदे को मुअख्खर किया है। तो इंसान मादे और जिस्म दोनों का मजमुआ है। तो जहां मादी फवाइद हैं, रूहानी फवाइद दोनों का तस्करा जरूरी है। जिस कुरान क्या कहता है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ पियो और इसराफ मत करो। अल्लाह ताला मुसरिफीन को, इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसलिए देखिए खाने की लिमिट रखी, 18 घंटे का रोजा, 13 घंटे का रोजा, खाने पीने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन रात के वक्त गुरूब के बाद ये नहीं कहा कि मत खाओ, नहीं कहा, खाने की इजाजत दे दी। इफ्तार कीजिए कहा, इसकी फजीलतें बयान की, इफ्तार कराने की फजीलत बयान की कि इंसान रूह और मादा दोनों का मजमुआ है, इंसान खालिस रूह भी नहीं है। मेरे अजीज और दोस्तों, ये रूहानी ग़िज़ा, जिस्मानी ग़िज़ा, रूहानी ग़िज़ा क्या है? इखलास, खुलूस, अल्लाह के लिए हम करें। ये तसव्वुर, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे रब को राजी करने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ, ये नियत, ये इखलास। मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो आदमी रखेगा रोज़ा ईमान के साथ और एहतिसाब की नियत के साथ, तो अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। दूसरी चीज़ फ़राइज़ की पाबंदी। ये देखिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, आमतौर पर बहुत से लोग समझते हैं सिर्फ मामलात अच्छे हो जाएं ये काफ़ी है, मामलात और हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं, इबादत पर तवज्जो कम होती है। ये इबादत, ये ताआत, ये एतिकाफ, ये तरावी, ये सलातुल लैल, ये रूहानी ग़िज़ा है, रूह को मजबूत करने के लिए है। सिर्फ आदमी समझे हम इताअत करेंगे, सिर्फ अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से रुकेंगे, तो ये परहेज है। ग़िज़ा क्या है? इंसान को सिर्फ परहेज की, मरीज को सिर्फ परहेज की जरूरत नहीं, दवा की भी जरूरत है। ये दवाइयाँ हैं, ये इबादत, ये नमाज, ये रोजे, ये सदक़ात, ये हज, ये रोजे हैं रूह के लिए, रूह की ग़िज़ा है, रूह की दवा है, इसके इस्तेमाल की जरूरत है। फ़राइज़ की पाबंदी, अपने आज़ा को अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से आदमी बचाएं, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने जिस्म की हिफाजत करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कीजिए। ये मादा है, इससे आदमी के पैर फिसलने का जरिया है, अस्फले साफिलीन तक पहुंचने का इम्कान है। इसलिए कहा गया मन लम यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन फक्कै अज़मन लहुल जन्नह, जो आदमी मुझे दो जबड़ों के दरमियान यानी जुबान और दो रानों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की जमानत। अब रोजों में जुबान की भी हिफाजत है, शर्मगाह की भी हिफाजत है। रोजे की हालत में अपनी बीवी से भी अपनी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता। देखिए अल्लाह की हराम करदा चीजों से रुकने की ट्रेनिंग हो रही है, रूह को मजबूत करने की, जिस्म और रूह दोनों को मजबूत करने की ट्रेनिंग हो रही है। मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ुर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, जो आदमी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़े, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। रुब्ब साइमिन, कितने से रोजा रखने वाले हैं, लैसा हज़्ज़ुहु मिन अस्सौम इल्ला अल-जू, जिनके रोजे में सिवाय भूखा रहने के और कुछ नहीं हासिल नहीं है। तो मालूम हुआ जिस्म और दोनों की ग़िज़ा इसमें है। पेट की हिफाजत करें अल्लाह की हराम करदा चीजों से। हदीस में फरमाया अन तहफ़ज़र रअस व मा हवा, अन तहफ़ज़र रअस व मा वआ वल बत्न व मा हवा, सर की हिफाजत करो, व मा वआ यानी नाक की, मुंह की, यानी हवा से खमसा,
दिमाग की, ख्यालात की, सोच की, जुबान की, अन तहफ़ज़ रअस व मा वआ वल बदन व मा हवा, पेट की और पेट के आसपास की चीजों की, अल्लाह की हराम करदा चीजों से पेट की हिफाजत करें। अब अल्लाह की हराम करदा चीजों पर अगर इफ्तार हो रहा हो तो इसे क्या कहेंगे? उसका रोजा फरीजा तो उसका अदा हो जाएगा, लेकिन जो सवाब हासिल पाना है वो तो नहीं होगा। हाजिरी तो हो जाएगी क्लास में, फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन रोजा जो चाहता है हराम गिज़े से रोजा खोल कर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए फरमाया गया अस्सियामु जुन्ना। अब देखिए आदमी रोजा रखता है, गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, रोजे की हालत में भी आजकल लोग क्या है, जुबान की हिफाजत नहीं करते। उसकी गीबत कर रहे हैं, इसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, इसकी बुराई बयान कर रहे हैं, इसको डांट रहे हैं। ऐसी हम लोग अपनी नेकियों को अकारत कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने देखा कि किसी मजलिस में किसी का बुरा जिक्र होता, वो बाकायदा उठ कर चले जाते हैं, भाई हम इस मजलिस में बैठना नहीं चाहते। ये है मकसद, सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। रूह को मजबूत करने के लिए जुबान की हिफाजत की भी जरूरत है, आज़ा की भी हिफाजत की भी जरूरत है, शर्मगाह की भी हिफाजत की भी जरूरत है। तब इंसान की रूह मजबूत होगी, वरना उस रूह की कोई हैसियत नहीं होगी। वरना ये रूह वही होगी सईद बिन जुबैर जैसी रूह होगी। जब हज्जाज कत्ल कर रहा था तो जब उनको शहीद कर दिया गया, जब सईद बिन जुबैर को शहीद किया है हज्जाज बिन यूसुफ ने, तो उसका खून तेजी से बहने लगा, इतनी स्पीड से बहने लगा। उस गवर्नर ने, हुकूमत के गवर्नर ने, उस करता धरता और शान शिकोह गवर्नर ने अपने शाही डॉक्टरों को जमा किया और पूछा ये क्या बात है, मैं हजारों उलमा को मैंने शहीद किया है, कत्ल किया है, किसी का खून इतनी तेजी से नहीं बहता था फव्वारे की तरह। उन डॉक्टरों ने क्या कहा, इसकी रूह मजबूत है, मजबूत रूह वाला आदमी है, मजबूत रूह। वरना जिनको तुम लोगों ने मारा था, बहुत से लोग वो थे मरने से पहले उनकी मौत हो जाती थी। जब रूह मजबूत होगी तो ये रूह साम दुश्मन के आंखों में आंखें डालने की ताकत उसके अंदर हो, अपनी जान की परवाह नहीं करेगी, अपने वतन, अपने दीन की हिफाजत के लिए आखिरी दिन तक अपना कतरा बहाने को फख्र समझेगी। ये होगा जब रूह मजबूत होगी। ये रूह मजबूत कब होगी? खुदा की ताआत, इबादत, अल्लाह के हराम करदा चीजों से बचकर जो रोजा चाहता है, रोजे के जरिए से जो रूह और जिस्म का मिला जुला इंसान बनाना चाहता है, इससे होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, कोई आदमी रूहानियत अपनी झाड़ने लगे और कहीं मुझे इफ्तार की जरूरत नहीं, तो ये मुस्तहसन चीज नहीं है, ये मुस्तहजन चीज है, मुस्तहसन चीज नहीं है, महमूद नहीं है, मतलूब नहीं है। मतलूब यह है कि आदमी इफ्तार करें। ला यज़ालुन नास बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, लोग खैर में रहेंगे उस वक्त जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे। सहरी में कहा गया, जल्दी सहरी करने के लिए कहा गया, और सहरी को आखिर वक्त, अब कहीं मैं 3 बजे सहरी कर लूंगा, रोजा तो उसका हो जाएगा, लेकिन सुन्नत क्या है, तसहरू फइन्न फिस्सहूरि बरका, सहरी क्या करो, सहरी में बरकत है। तो इंसान रूह और मादे दोनों का मजमुआ है, दोनों का मजमुआ ये चाहता है कि आदमी दोनों को कामिल बनाएं। मेरे अजीजों, इसीलिए इंसान जब रूह का और मादे दोनों का मजमुआ है, तो कुरान ने क्या कहा, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, कौन है जो अल्लाह की जीनत को हराम करार देता है, जो मैंने अपने बंदों के लिए पैदा की है, और पाकीज़ा रोज़ी को, कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, ये ईमान वालों के लिए दुनिया में है, खालिसतन यौमल क़ियामा, और आखिरत के दिन सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो मालूम हुआ इंसान रूह और मादा दोनों का मजमुआ है, दोनों को ट्रेन करने की जरूरत है, दोनों को साथ ले जाने की जरूरत है। इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बदाइउल फ़वाइद में कितनी अच्छी बात कही है, फ़या अल्लाह अय्यु मुअजिज़तिन अअज़म मिन तिलकल मुअजिज़तिल इलाहिय्यतिल लती तक़्तज़ी अन युहज़फ़ मिन तारीख़िल इंसानिय्यति कुल्लिहा तारीख़ुल बत्नि सलासीन यौमन फ़ी कुल्लि सना लियहुल्ल महल्लहु तारीख़ुन नफ्स वर्रूह। कह रहे ये कितना क्या खूब, क्या ही बड़ा मोजिज़ा है, इस इलाही मोजिज़े से बढ़कर कोई और मोजिज़ा है। पेट की तारीख को 30 दिनों के लिए हज़फ कर दिया गया, उस पर खत्ते तंसीख फेर दी गई, उसे मिटा दिया गया,
पेट की तारीख को 30 दिन के लिए गोया हज़फ कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया हर साल, ताकि उसकी जगह पर नफ्स और रूह की तारीख सब्त हो जाए। रूह की और नफ्स की, बॉडी की और रूह की तारीख सब्त हो जाए, रकम हो जाए। इसलिए इस 3 दिनों के लिए हम गोया पेट की तारीख को गोया हर्फ गलत की तरह मिटा दिया गया, हटा दिया गया। कितनी बेहतरीन बात कही अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब बदाइउल फ़वाइद में। तो इंसान मजमुआ है, रूह का भी, बॉडी का भी, फिजिकल भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, फिजिकल तौर पर भी और स्पिरिचुअल तौर पर भी, दोनों तौर पर भी इंसान दोनों का मजमुआ है। और ये रोजा दोनों वाला, रूह और मादा दोनों के मजमुए का इंसान बनाना चाहता है। ये माह रमजान में सफर दोनों का है, रूह और मादे दोनों का सफर है। इस सफर में हमें कामयाबी की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे भी अपनी बातों पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।